तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है? कबूल है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। तो साथियों, आज का विषय है हमारा ब्रह्मा कुमारी। ये ब्रह्मा कुमारी लोगों का ज्ञान क्या होता है, और ये तो ब्रह्म ज्ञान पाए सो कुमारी लोग हैं। और ये लोग इस सृष्टि पे जो कुछ भी हो रहा है तबाही, इसका कारण क्या है करके ये लोगों को पूरा मालूम है। तो इसलिए इनका इसके बारे में ज्ञान दे रही है हमारा बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारी। तो वहाँ पे जो जितने भी बकरी के मेंढे लोग उनके सामने जो बैठे हैं, तो वो तो सब लोग अज्ञानी लोग हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी है ना, एक ज्ञानी है। इसलिए तो ये एक स्टेज पर बैठ के उनके सामने जो बैठे हैं बकरी के मेंढे लोग, तो उनको ज्ञान दे रही है। तो ये बीके शिवानी की पूरा ज्ञान मिल गया है सृष्टि का, है कि नहीं। तो हमने YouTube में इनका वीडियो देखा तो हम भी अज्ञानी लोग हैं। तो अज्ञानी लोगों को सवाल तो आते हैं, डाउट आते हैं, कुछ प्रश्न उद्भव होते हैं। अगर ज्ञानी होता तो वो जो बीके शिवानी मैडम बोलती है ना, तो उसको समझ जाते हैं हमें, है कि नहीं। अब ना समझदार लोग क्या होता है, अज्ञानी लोग होते हैं ना। तो इसलिए हम कुछ सवाल पूछेंगे बीके शिवानी मैडम को, तो शायद हमारा सवालों का जवाब देती है या नहीं, वेट करके देखेंगे साथियों। चलो बीके शिवानी को लेके आएंगे, फिर अपना सवाल क्या है वो रखेंगे। और साथियों, अब ये जो कुछ भी मैडम बोलते हैं बीके शिवानी, तो उसके बारे में हम जो कुछ भी सवाल पूछते हैं वो सही है या गलत है। जो कोई भी वीडियो देखेगा हमारा कमेंट में लिख के देना कि सही है या गलत है। और जितने भी ये वीडियो देखते हैं तो सब लोग को शेयर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज बहुत से लोगों को पहुँचे, है कि नहीं। तो चलो आ जाओ बीके शिवानी मैडम, आ जाओ आ जाओ। इस समय सृष्टि पर बहुत कुछ हो रहा है, और अगर हम उन सब कुछ जो सृष्टि पर हो रहा है उसका कारण ढूंढने के लिए उंगली रखें, तो वो 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपराध। वाह वाह बीके शिवानी मैडम, क्या खूब कहा आपने। आज सृष्टि पे बहुत कुछ हो रहा है। वो जो कुछ जो हो रहा है उसका कारण हमें उंगली उठा के देखे तो उसका 5 कारण है, 5 विकार है करके आपने बोला मैडम। बहुत अच्छी बात है। क्या बोला आपने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सही है ना मैडम। तो ये 5 विकार से जितने भी सृष्टि पे हो रहा है, इसका आपका कहने का है कि नहीं। और मैडम बीके शिवानी मैडम, आप 5 विकार तो बोल दिए, लेकिन 5 विकार है क्या? एक काम बोले तो क्या है, उससे सृष्टि में क्या होता है कि नहीं।
इसके बारे में खुला खुला बताना। एक एक 5 विकार बोला आपने, एक एक विकार क्या काम करता है। काम क्या काम करता है, काम इच्छा, इसके बारे में बोलो। और अब क्या बोला, क्रोध। क्रोध क्या काम करता है, और क्रोध इंसान को क्यों आता है, और क्रोध आए जैसा करता कौन है। इसके बारे में क्लैरिटी दे दो। और तीसरा लोभ बोला आपने, ये लोभ बोलने का क्या है, लोभ मतलब क्या है। लोभ का मतलब क्या है, इसके बारे में क्लैरिटी दो। और आपने बोला छठवा मोह। मोह बोले तो क्या है, मोह बोले तो क्या है। क्या एक औरत के ऊपर मर्द मोह करने का उसको एक ही मोह बोलते हैं, या कि फिर पैसों के ऊपर मोह भी को, पैसों के ऊपर लालच रहने का भी उसको भी मोह बोलते हैं। और खाना ज़्यादा खाने वाले को कुछ लोग मोह रहता तो उसको भी मोह बोलते हैं। तो आपने ये जो 5 विकार बोला मैडम, वो 5 विकार का एक एक विकार क्या काम करता है। अब वो काम से सृष्टि में क्या होता है, क्या अनर्थ होता है, तो इसके बारे में क्लैरिटी देना मैडम, है कि नहीं। और 5वां बोला अहंकार। अहंकार से सृष्टि में क्या होता है, अहंकार इंसान को क्यों आता है, अहंकार रहना अच्छा है या बुरा है। और कुछ लोग अहंकार से रहते हैं, ये बात करेक्ट है, लेकिन कुछ लोग स्वाभिमान से भी रहते हैं, है कि नहीं मैडम, स्वाभिमान से भी रहता है नहीं। तो इसलिए ये 5 विकार के बारे में आपने एक एक विकार क्या काम करता है, वो विकार से इस सृष्टि पे क्या नष्ट होता है, तो इसके बारे में क्लैरिटी दे दो हमको, ठीक है। चलो आगे बोलो। कोई सुरक्षित नहीं है। हिंसा, युद्ध, लोभ से क्या क्या होता है हमको पता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सृष्टि पर बहुत अपराध हो रहे हैं। लेकिन जब हम उनकी क्या बीके शिवानी मैडम क्या कह रहे हो आप क्या कहते हो, आपको तो मालूम है। अरे मैडम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सृष्टि में हिंसा क्यों होता है, सृष्टि में तबाही क्यों होती है मैडम, ये गलत है ना मैडम, इससे नहीं होता है। मैं क्या पूछता हूँ आपको सवाल, चलो ठीक है आपकी बातें कुछ देर मानेंगे हम लोग। क्या है, इस सृष्टि पे जो कुछ भी हिंसा हो रहा है उसका कारण आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहा आपने। वो कैसा होते हैं, काम से क्या हिंसा होती है, अहंकार से, क्रोध से क्या हिंसा होती है, इंसान को क्रोध आता है क्यों, इसके बारे में आप क्लैरिटी देना मैडम। क्या आप लोगों को जो ब्रह्मा कुमारी लोग हैं, अब जो आप स्टेज पे बैठ के जो जनता को जो आप ज्ञान दे रहे हो ना, तो क्या आप ये 5 विकारों को जय पाइप से है, 5 विकारों को छोड़ दिए से है मैडम। लेकिन मैं प्रूव करूँगा आपको, ये 5 विकार आपने नहीं छोड़ा, आपके पास भी ये 5 विकार है, ये मैं साबित करता हूँ अगर चैलेंज है तो। ये 5 विकार नहीं तो भी 5 विकार में 4 विकार तो मैं प्रूव करता हूँ, आपके पास खबरें पढ़ते हैं। आगे बोलता हूँ, चलो बोलो। और हम कहते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और हम उंगली उन पर ही रख देते हैं जैसे वो ही कारण है सारे अपराध और दुख का। अगर हमारा मन है कि सृष्टि से सब अपराध हट जाए तो हमें एक वायुमंडल क्रिएट करना पड़ेगा। इन पूरे अपराधों को हटाने के लिए आप लोग एक नया वायुमंडल को तैयार करते हो, वो कैसा मैडम। अगर आप लोग वायुमंडल को तैयार करना सही भी है तो आपका ब्रह्मा कुमारी आश्रम हर देश में है ना मैडम, हर देश में आपका संस्था है, फिर हर देश को, पूरा पृथ्वी को फिर वायुमंडल चेंज कर सकते थे ना। अभी कितना साल होना आपको चेंज करने को, है कि नहीं। अभी तो 2036 में कलयुग का अंत हो रहा है करके आप लोग बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी लोग, हमने सुना है। तो ये वायुमंडल को चेंज कैसे कर सकते हो आप,
अभी टाइम बहुत नहीं बचा ना, है कि नहीं साथियों? चलो आगे बोलो। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होगा। क्या हम उसके लिए अपना योगदान देने के लिए रेडी हैं? अगर एक चलता हुआ अशांत मन शांत हो गया तो एक शांत मन भी हम सब के क्रोध की अग्नि की वजह से अशांत हो सकता है। हम कहते कोई उस बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उस आत्मा के अंदर काम विकार की अग्नि थी, लेकिन उस आत्मा के अंदर काम विकार की अग्नि इतनी क्यों प्रज्वलित हो गई? क्योंकि सृष्टि पर काम विकार की अति चल रहे हैं। चाहे वो सोच में हो, चाहे वो वाणी में हो, चाहे वो सिर्फ फोन पे वीडियोस देखने में हो, हम उस काम विकार का हिस्सा हैं जिसकी अग्नि सृष्टि पर फैलती है और वो किसी न किसी के मन पर ऐसा प्रभाव डालती है कि वो आत्मा अपने संस्कार के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर देता है जो सिर्फ उसका भाग्य नहीं, किसी और का भाग्य बदल जाता है। लेकिन उस अपराध में, वो अपराध उस एक ने किया, लेकिन वायुमंडल तो हम सब ने बनाया। और अगर हम चाहते हैं कि वो अपराध फिर कभी इस सृष्टि पर ना हो, तो फिर हमें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम अपने मन से इन विकारों के अंश मात्र को भी खत्म कर देंगे। क्या बीके शिवानी मैडम, क्या कह रहे हो आप? आपने क्या कहा आपको तो पता है? क्या आपका दिल में जो है वो बकते जाते हो? इस सृष्टि में, वायुमंडल में ये अपराध नहीं होना कह के बोले तो ये 5 विकारों को हम समेत निर्मूलन करना क्या? क्या कहती हो मैडम? अरे इससे तो अब दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, क्या सब लोग काम विकार से लोगों को मार डाल रहे क्या? वो लड़के से ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो बोल रहे हैं आप। उसके अंदर काम का प्रज्वलित होके इसने काम करता करके, तो हर कोई तो नहीं करता ना, हर इंसान तो नहीं करता ना। कोई एक दुष्ट मानव रहता है, वो करता है, और बाकी के लोग जो काम करते हैं, काम का इच्छा पूरा करते हैं। हमारा भारत देश का संस्कृति में शादी करते हैं, संसार करते हैं, पति पत्नी का दर्जा देते हैं, और उनसे काम से सृष्टि का क्रम चलता है, संतान पैदा होती है उनसे। तुम आप इसको विकार कैसा बोल सकते हो मैडम? पहले आप लोग विकार है, पहले इस धरती पे विकार बोलते तो ब्रह्मा कुमारी लोग हैं, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि इसको विकार नहीं बोलते, सृष्टि का सहाकार है। इस सृष्टि का सहाकार में कुछ दुष्ट मानव लोग रहते हैं, कुछ दुष्ट प्राणी रहते हैं। हाँ, इंसान को खाने का प्राणी भी रहते हैं, इंसान को बचाने का प्राणी भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं ना यहाँ पे। उस दुष्ट को शिक्षा देना है। ये पूरी उसको एक जो आप बोलने का कैसा है मैडम, एक इंसान गलत किया तो सब इंसान लोग को मार डालो, सब इंसान लोग को शिक्षा दो, ये बात हो गई आपका कहना। सही है ना साथियों? सोचो आप, ये मैडम क्या कहती है, लोगों को क्या संदेश दे रही है? अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सृष्टि में हिंसा, अपराध नहीं होती है मैडम। अगर करोड़ों में, लाखों में एक लड़का एक लड़की से बदतूज करे, हिंसा करे, अत्याचार करे, तो उसका वो ही कारण होता है, पूरी दुनिया कारण नहीं होती है, पूरी दुनिया वैसी नहीं होती है मैडम, है कि नहीं साथियों? ये मैडम एक जो करता है सब दुनिया को थोप रही है, ये कहाँ तक सही है मैडम? हाँ चलो, आपने बोला आप माइक पूछा ना आपको, चलो ये 5 विकारों को हम समेत निकाल फेंक देंगे। लेकिन मेरे को एक सवाल है, अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बोला ना आपने, ये काम से क्या क्या होता है इंसान से, और क्रोध से क्या होता है,
और लोभ से क्या होता है, और मोह से क्या होता है, और अहंकार से क्या होता है। ये 5 विकारों का क्लैरिटी दे दो हमें कि तब सृष्टि पर काम, समझे? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो जाएगा। वायुमंडल में इतनी बड़ी शक्ति होती है। कौन कौन रेडी है इसका पुरुषार्थ करने के लिए? क्या कहा मैडम? इस सृष्टि पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ देगा। कौन कौन रेडी है पुरुषोत्त काम करने के लिए बोल रहे हैं आप? सृष्टि के नियम को उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो आपका कहने का क्या मतलब मैडम? अब काम से क्या होता है? काम में अनेक विकार रहते हैं, है कि नहीं? अब संसार मत करो बोलते हैं आप, शादी मत करो बोलते हैं, हैं? यही ना। और ये 5 विकार को कैसा हंस तक उखाड़ के फेंकना, इसके बारे में आप बोलो ना, क्लैरिटी दो। हाँ, छुपा के, चोरी चुपके, ना समझ जा रहा, ऐसा नहीं बोलना। ये 5 विकार इंसान के पास नहीं रहना तो क्या करना, इसके बारे में क्लैरिटी दो। सीधा सीधा बताना मैडम। खबरें सुनकर दूसरों पे उंगली रखना, ये तो इजी है करना। अपना योगदान क्या है? हमने 2 साल कोविड में इतना डर क्रिएट किया, आज हमारे डर की वजह से वो बच्चों के अंदर इतना डर बैठ गया है। कोविड के बाद विश्व में तो हुआ होगा, हमको तो भारत का पता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब मेंटल हेल्थ इशू भी बढ़ गए। 2024 में बहुत सारे लोगों ने, और उसमें विशेष बहुत सारे बच्चों ने, न जीने का फैसला लिया। इसका मीनिंग क्या होता है? वो मन अपने आप में इतना हताश, अपने ही सोच की उलझनों में इतना कंफ्यूज्ड कि वो निराशा उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो अपने शरीर को त्याग कर देता है और माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये सारी निराशा और हताश हवा में लाया कौन? हम कहते हैं उस बच्चे ने ऐसा किया क्यों? उंगली उस बच्चे पर नहीं, उंगली उसके परिवार पर नहीं, उंगली किस पर उठती है? हम सबकी ये जिम्मेवारी है। क्यों? अरे मैडम, उंगली हमारे सबके लिए क्यों उड़ती है? वो परिवार को क्यों उड़ती है? वो लड़का के ऊपर क्यों उड़ती है? ये कोरोना वायरस बोले चाइना वाले ने दुनिया को बर्बाद करने के लिए हमारा भारत देश में मोदी का सरकार आया ना, ये देश को नाश करने के लिए उसने वायरस सृष्टि करके छोड़ दिया। लेकिन उसने भारत के लिए एक तैयार करके छोड़ा था उसने, लेकिन वो विधि का खेल कैसा था पता नहीं ना, वो पूरे दुनिया को स्प्रेड होके पूरी दुनिया को लोगों को खा चुका है। इसके कारण चाइना है मैडम, सब लोग नहीं है मैडम। ये जान लो आप कि हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी बातों में निराशा, गुस्सा, नाराजगी करे जा रहे, छोटी छोटी बातें पकड़ के उलझन क्रिएट करते जा रहे, और वो सारी हवा को दूषित करता जा रहा है, और फिर वो हर एक के मन पर अलग अलग तरह से असर करता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, हवा दूषित है, किसी की जीवन शैली की वजह से हवा दूषित है, लेकिन असर किसी और पर पड़ जाता है। हॉस्पिटल में कोई और पहुंच जाता है, और कोई तो बीमार होकर अपना शरीर छोड़ देता है क्योंकि किसी और ने अपनी जीवन शैली की वजह से हवा को दूषित किया था। तो हमेशा याद रखना है, दूषित करता है कोई और, असर पड़ जाता है किसी और के ऊपर। इसी तरह वाइब्रेशन से दूषित करते हैं हम, असर पड़ जाता है किसी और पर। लेकिन जब हम इस वायुमंडल की शक्ति को देखते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम अपने अंदर ले आए, सिर्फ हमारा भाग्य नहीं बदलेगा, हमारे परिवर्तन से सिर्फ हमारा भाग्य नहीं बदलेगा, हमारे परिवर्तन से पता नहीं कितनों का भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि हम हवा को साफ कर देंगे, हम वायुमंडल को शक्तिशाली बना देंगे, हम हवा में इतनी शांति फैला देंगे कि अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम हो और वो भी परेशान हो,
लेकिन उसको शांति की हवा में ये महसूस होगा इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और वो अपने मन को ठीक कर लेगा। वायुमंडल ऐसा असर करता है। जब मन परेशान होता है, अगर हम मंदिर में, आश्रम में, कहीं भी जाकर कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं, तो वहाँ का वायुमंडल हमारे मन को शांत करता है। अब हमें वैसा वायुमंडल पूरी सृष्टि पर बनाना है, और उसके लिए हर एक को बस एक छोटा सा काम करना है। हर एक को अपने घर के वायुमंडल को वैसा बनाना है। कौन कौन अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए तैयार है? आप देखो कितने प्यारे लगते हैं सारे हाथ ऐसे। अरे बीके शिवानी मैडम, अभी तो आपने कहा कि ये जो कुछ भी सृष्टि पे हो रहा है, हिंसा, हाँ, और तबाही हो रही करके आपने बोला, और ये सब का कारण है 5 विकार करके बोला आपने, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करके बोला आपने अभी तो बोला है कि वायुमंडल क्लियर रहे तो आदमी शांति से रहता करके, और कहीं मंदिर में जाके बैठेंगे तो मन शांति होता करके। तो मंदिर में जाके बैठे या फिर वायुमंडल स्वच्छ रहे तो आदमी शांत रह सकता है ना। तो वो स्वच्छ का और मंदिर में जो जाके बैठ के शांत से बैठते बोले ना आप, तो वो इंसान के अंदर ये 5 विकार है या नहीं? क्या मंदिर में जाके बैठने से ये 5 विकार निकल जाते हैं क्या? तो नहीं निकलते हैं ना। वो इंसान के जो मंदिर में जाके शांत से बैठता है, हाँ, यानी ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो इससे भी 5 विकार को हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं ना मैडम, है कि नहीं? लेकिन ये 5 विकार को हमसे समझ निकाल कर फेंके तो फिर आप बोलने का मतलब क्या हो जाता मालूम है मैडम? संसार नहीं करना, बच्चे पैदा नहीं करना, हाँ, किसी को भी आस नहीं रखना, हाँ, अहंकार नहीं रहना, क्रोध नहीं रहना, हाँ, लोभ नहीं रहना, मोह नहीं रहना, यही कहते हैं ना आप। तो आप लोग भी ये 5 विकार में कुछ विकार आपके पास भी है ना मैडम, मैं साबित करता हूँ। क्योंकि मोह बोलने का एक विकार आपके अंदर है। क्यों बोलते हैं बात? अब जो आपका ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, ये आश्रम कितना साइज का बिल्डिंग है, ये कितना साइज का बिल्डिंग किसके नाम पे है, किसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है, इसका ओनर कौन है? और जब आपके मोह के बारे में आप बोला तो इसको मोह क्यों किया, इस जगह को मोह क्यों? और आप लोग जो आपका आश्रम में आते हैं बकरी के मेंढी लोग, उनके पास से पैसा डोनेशन, ये पैसा क्यों लेते हो? तो वो लेते हो तो वो मोह हो गया ना मैडम। मोह बोलने का विकार आपके अंदर है ना। अगर आपके ये 5 विकारों को आप लोग विजय कर चुके हो तो आप जितने भी आपका बकरी के मेंढी लोग आपको ज्ञान पाने के लिए आपका आश्रम में आते हैं ना मैडम, वो किसी से भी 1 रुपये लेने का नहीं। अगर कोई आपको देने भी आएगा, नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए करके उनको बोल देना। तो इसके प्रकार क्या साबित होता है मैडम? आपके पास भी मोह है, ब्रह्मा कुमारी लोगों के पास मोह है। आप लोग फिर बड़े बड़े और पॉलिटिकल लीडर के पास जाके बड़ा बड़ा प्लाट लेते हो, हाँ, वहाँ पे एक आश्रम बनाते हो, तो ये तो मोह हो गया ना। तुम उसके ऊपर मोह कर रहे हो ना, आपके पास लोभ है ना, यानी कि ये मिस्टेक, यानी कि लोभ, ये भी लोभ है ना आपके पास, लोभ भी है आपके पास, मोह भी है कि नहीं साथियों? सोचो, ये ब्रह्मा कुमारी लोग, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये 2 मज़हब पूरी दुनिया की दुश्मन है, पूरी दुनिया सनातन धर्म की दुश्मन है। तो ये 2 मज़हब से बहुत बड़ा डेंजर मज़हब है तो वो है ब्रह्मा कुमारी मज़हब। ये मज़हब क्यों करो बोलते, इनका ये शिव परमात्मा बोल के नाम रख के, शिवलिंग को रख लेके हिंदू सनातन धर्म के लड़कियों को टारगेट करके ये किसने किया है? पाकिस्तान का आलिफ खान, ये दादा लेकरा जो बोल के नाम रख लिया ना, नाम चेंज कर लिया ना इसने, कमीना। ये कमीना ने हिंदू लड़कों लोगों की जिहाद करने का एक चाल रच के ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बना के पूरी हिंदू औरतों को, लड़की लोगों को फंसा के उनको माइंड वॉश करके ब्रह्मा कुमारी में भर्ती होके सन्यासी बना छोड़ते हैं। सन्यासी बना के
वो लोगों को हमारे हिंदू संज्ञा घटित करने के लिए एक बड़ा जिहाद का जाल था। उसमें फंस जाने के बाद ये लड़के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, और कुछ लड़के लोग बाहर निकल गए से हैं तो सोचिए साथियों, ये क्रिश्चियन मुस्लिम सामने से आते हैं, उनसे हम वार कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आप लोग यकीन करके जाओगे तो समझो आपका सर्वनाश खचित है। क्योंकि तुम्हारे लड़के लोग रहे तो उनको कन्या ही रख रखते हैं, शादी करने देते नहीं। और जो उसके माँ बाप रहते हैं उनको क्या करते हैं मालूम है, पति पत्नी को बहन करके बुलाना, पत्नी अपना पति को भाई करके संबोधित करना, बल्कि तुम लोग भी संसार नहीं करना, काम को जय करना, काम बोला ना भी 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करके, ये काम नहीं करना करके, सेक्स नहीं करना करके, उनको माइंड वॉश करके बच्चे नहा पैदा किया सरकार करते हिंदू लोगों को। और इनके संस्था में शिव परमात्मा के बारे में हम हिंदू लोगों को सब लोगों को मालूम है। शिवरात्रि के दिन हम सब लोग पूजा करते हैं, शिवरात्रि का आराधन करते हैं, जागरण करते हैं, है कि नहीं साथियों। तो ये लोग चर्च में जाके और मस्जिद में जाके नहीं बोलते मुस्लिम लोगों को, क्रिश्चियनिटी लोगों को नहीं बोलते इसके ब्रह्मा कुमारी के बारे में। कल ये लोग हिंदू लोगों के पास ही चाहते हैं, हिंदू लोगों को टारगेट करके फंसाने के लिए, समझे। तो साथियों आज का वीडियो में इतना ही। अभी BK शिवानी मीडियम का बाकी का वीडियो अभी है, तो वीडियो बहुत लंबी होती है तो इसलिए यहीं ख़त्म करता हूँ, और बाकी के वीडियो का काउंटर नेक्स्ट वीडियो में देखना। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल, मैं आपका वेंकट। साथियों ये मैसेज बहुत से लोगों को पहुंचा दीजिए, आपका बंधु मित्रों को, और यूट्यूब भी इस मैसेज को ज़्यादा लोगों को पहुंचाना बोले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो ब्रह्मा कुमारी शिवानी ने कहा था और उनका हम सवाल पूछे, सो ये सवाल का जवाब दिलता है या नहीं देखेंगे। और दर्शकों आपसे एक गुजारिश है, जितनी भी देर है ये ब्रह्मा कुमारी के बारे में मैंने बोला है, क्या ये सही है मैं बोले सो या गलत है, हाँ ये आप कमेंट रूप में बताइए, कमेंट करके, ठीक है। चलो साथियों सब लोग मिलकर बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।